बोलिए सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। जरा एक बार जोर से सब लोग बोलें। बोलिए सदगुरु देव की जय, सदगुरु अभिलाष देव की जय। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस आश्रम के जन्मदाता, हम सबको यहाँ एकत्र होने के जो आधार हैं, उन महापुरुष सदगुरु अभिलाष देव जी की विचारों को, उनके जीवन को, उनके दिए हुए प्रकाश को यहाँ पर याद करने के लिए एकत्रित हैं। उनके जीवन की जो बातें हैं यहाँ हर कोई कह सकता है। जो कोई उनकी एक छोटी भी पुस्तक पढ़ा होगा, उनके एक झलक दर्शन किया होगा, उनकी कोई बात सुना होगा, वह भी कुछ कह सकता है, क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा था कि उनका व्यक्तित्व, उनका विचार बिना किसी के अंदर प्रवेश किए मानते ही नहीं थे। सदगुरु अभिलाष देव जी, उनकी थोड़ी सी कुछ बातें मैं कहूँगा और अंतिम में एक छोटा सा भजन कहूँगा। एक बार सन 1981 का समय था। गुरुदेव जी महाराष्ट्र के रघवापट्टी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। यहाँ पर साहेब जी बैठे हुए हैं, परम पूज्य संत श्री सनाथ साहेब जी। आपने ही उधर का कार्यक्रम गुरुदेव जी के लिए बनाया था। काफ़ी दिनों तक वहाँ पर भ्रमण हुआ और वो सब समाप्त करने के पश्चात गुरुदेव जी नागपुर में आए, दीक्षा भूमि। वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु रहते थे, बहुत वयोवृद्ध थे और बहुत बड़े विद्वान पुरुष थे वे। श्री भदंत आनंद कौशल्यायन जी, जो उनके बारे में बौद्ध विचारों को जानते होंगे, वो उनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। बहुत विद्वान थे वो, विश्व के कई देशों में जाकर के वो पढ़ाए भी हैं बौद्ध विचारों को। किसी ने उनको सूचित किया कि इलाहाबाद से पूज्य संत श्री अभिलाष साहेब जी आपके पास आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और वो एकदम तैयार हो गए और स्वयं उठे, बूढ़े थे लेकिन चटाई और कुछ बिछाने लगे। अब जैसे ही गुरुदेव जी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने जो कहा वो बात सबके लिए बहुत ही मनन करने योग्य है और गुरुदेव जी के लिए वो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उन्होंने कहा, अरे ये चलता फिरता विश्वविद्यालय किधर से आ रहा है। निश्चित ही सदगुरु अभिलाष साहेब जी एक महाविश्वविद्यालय थे। कई बार उनसे कुछ लोग पूछ लेते थे, महाराज जी आप कहाँ पढ़े हैं, किस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। गुरुदेव जी हंसने लगते, कहें महाराज बताइए। कह रहे भाई हम अनपढ़ आदमी हैं, आप विश्वविद्यालय का नाम ले रहे हैं। तो लोगों को आश्चर्य होता। वो कहते कि महाराज विनम्रता के लिए अपनी बात को ना बताना यह अच्छा तो नहीं लगता, आप बताइए किस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। तब गुरुदेव जी कहते, भाई मैं अनपढ़ आदमी हूँ। गुरुदेव जी कक्षा 1 में 2-3 महीने और कक्षा 2 में भी 2 या 3 महीने पढ़े हैं बस। लेकिन उनकी जो विद्वता है, उनका जो विचार है, उनका जो ज्ञान है, उन्होंने साधना और स्वाध्याय से सीखा है। और ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव जी के एक मित्र संत थे, प्रभुदास साहेब, जो अयोध्या के पलटू साहेब अखाड़ा के संत थे। बनारस में वे समय समय से गुरुदेव जी के पास भी आते और रहते थे। एक बार उन्होंने कहा कि साहब आप अपने गुरुदेव के पास रह करके सब कुछ सीख लिया है और
अपनी सेवा, भक्ति, साधना, स्वाध्याय के बल से आपने अंदर के विवेक को जागृत कर लिया और आप उसी के आधार पर इतने सारे ग्रंथ लिख रहे हैं। और हम तो पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़ गए। वे अपनी काफ़ी उम्र तक ही काशी में पढ़ाई कर रहे थे, संत भी थे और पढ़ाई भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम ये संस्कृत वगैरह के चक्कर में पड़ गए पढ़ने के। अब आपने कोई स्कूल विद्यालय का सहारा नहीं लिया, एक निश्चित सही समय पर अपने गुरुदेव जी के पास आ गए और सेवा, सत्संग, साधना, भक्ति किए और उससे साधना आपकी जागृत हुई। अब आप सब लिखने पढ़ने लग गए और अपना काम भी कर लिए। अब हम पढ़े लिखे हैं संस्कृत, किसको हम सुनाने जाएं संस्कृत? तो ये सभी साधकों के लिए, भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। उनके विचारों को कहा जाए तो बहुत कुछ है, उसको कहने का अवसर नहीं। पूरा संत समाज, उनका ये जो विशाल प्रांगण है और इतनी बड़ी भीड़ है, उनके विचारों का ही वो संदेश दे रही है कि वे क्या थे। उसको हम जुबान से यहाँ कह करके क्या व्यक्त कर पाएंगे। लेकिन सदगुरु अभिलाष साहेब जी निश्चित ही, जो आज से 550 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर ने काशी में रह करके जो दीप जलाया था, जो मसाल जलाया था, उसी मसाल को इस 20वीं शताब्दी में गुरुदेव जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने जीवन में जी करके, समाज में काम करके वो जलाया है। और कबीर पंथ के लिए उनकी यह देन अद्वितीय है। बहुत से महापुरुषों ने यह काम किया है। इस परंपरा में, जैसे अभी पूर्व प्रवक्ता पूज्य श्री देवेंद्र साहब जी ने कहा कि ये थोड़े दिनों का जो ये हमारा सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है, इसमें एक से एक योग्य से योग्य लोग हुए हैं। ये सदगुरु कबीर साहब की प्रौढ़ता और उनकी जो सत्यता का प्रमाण है। सदगुरु पूर्ण साहब, सदगुरु काशी साहब, सदगुरु विशाल साहब, सदगुरु राम रहस साहब आदि महापुरुषों ने इस सिद्धांत को जो ठोस बनाया है, वो क्या कहना। और इस युग में आकर के सदगुरु अभिलाष देव जी ने बहुत बड़ा काम किया है और ये विचार अब युगों युगों के लिए एक प्रमाण बन गए हैं। जो इस बात को सदगुरु कबीर को समझना चाहेगा, कल्याण के सत्य सिद्धांत को समझना चाहेगा, ये एक परम प्रमाण है। हम सब लोग इन बातों को मनन करें और अपने जीवन में पारक सिद्धांत को समझें। सदगुरु कबीर ने जो कहा है, नीर छीर का करे निबेरा, कहाँ ही कबीर सोई जन मेरा। मेरा भक्त, मेरा शिष्य, मेरा अनुयायी वही है जो नीर और छीर का विवेक करे, सही और गलत का, सत्य और असत्य का, कल्याण और अकल्याण को पहचाने। सदगुरु अभिलाष साहेब जी ने उस एक एक शब्द को अपने श्वास श्वास में जिया है, सही और गलत का निर्णय करके जीवन में सत्य को जिया है और वही बात लोगों को बताया है। तो हम सब लोग सदगुरु अभिलाष साहेब जी के इन विचारों को आत्मसात करें। अंतिम में उनका एक छोटा सा भजन है। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। मरते जन्मते आज लो मेरे समय गए, सुख चाहते पे दुख रहे घेरे नए नए। मरते जन्मते आज लो मेरे समय गए, सुख चाहते पे दुख रहे घेरे नए नए। तिन मोह शोक रोग दुसा दुख से उबारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे।
जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। आसक्ति मोह धार में किस्ती मेरी रही, लगती कहाँ पे जाए ठिकाना नहीं कहीं। आसक्ति मोह धार में किस्ती मेरी रही, लगती कहाँ पे जाए ठिकाना नहीं कहीं। बहती हमारी नाव किए खे किनारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। कंचन वो कामिनी शरीर संपत्ति छुटे, पे आपका सद्बोध अमर वस्तु ना लुटे। कंचन वो कामिनी शरीर संपत्ति छुटे, पे आपका सद्बोध अमर वस्तु ना लुटे। स्वार्थ के सगे मात पिता बंधु हमारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जग दुख से आज सद्गुरु मुझको बचाइए, सूरत स्वता स्वरूप में वृत्ति डटाइए। जग दुख से आज सद्गुरु मुझको बचाइए, सूरत स्वता स्वरूप में वृत्ति डटाइए। अभिलाष के हो सत्य एक आप आधारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम्हें एक सहारे, भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। परम आराध्य सद्गुरु अभिलाष देव जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए आप सबको, पूज्य गुरुजनों संतों भक्तों को सादर नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बहुत ही